ये जो राजद वाले हैं, जो भाजपा वाले हैं, जो छीन रहे हैं, इसको मैं छीनने नहीं दूंगा। लेडी है, किसी ने कहा कि झांसी की रानी है, तो गौड़ समाज के लिए झांसी की रानी से कम नहीं है। वीडियो आपने देखा, वीडियो माझी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां जनसुराज के संभावित उम्मीदवार वाईवी गिरी पहुंचे हैं और वहां गोंड महासभा ने उनका भव्य स्वागत किया है। अब देखिए, माझी के समीकरण में वाईवी गिरी के रूप में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा तुरूप का पत्ता चल दिया है। आगे की पूरी कहानी आप वीडियो में देखिए। जमकर भाषण हुआ है, जमकर समर्थन हुआ है, वाईवी गिरी भी खूब बोले हैं। डॉक्टर सुजाता संबड़वी भी पहुंची हैं, जो गोंड महासभा की बिहार की बड़ी पदाधिकारी हैं और जिनका इस समुदाय पर सिवान, गोपालगंज, छपरा ही नहीं पूरे बिहार में प्रभाव है। और वाईवी गिरी का स्वागत इतना जबरदस्त, भाषण भी जबरदस्त, बाकी हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए और अंत में अपना कमेंट भी जरूर बता दीजिएगा। हमारी पार्टी ने कहा, मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था क्योंकि मुझे वकालत से फुर्सत नहीं थी। पार्टी का मैं सहयोग कर रहा था, पार्टी के विचारों से मेरा मेल खाता था। प्रसाद जी के साथ उनके कंधा में पॉलिसी में चल रहा था। जब हमको कहा गया कि आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमारे पार्टी के जितने मुख्य लोग हैं, जितने प्रधान लोग हैं, उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो दो चार क्षेत्र को हमको बताया गया कि इसमें से जहाँ से चाहिए आप वहाँ लड़ सकते हैं। उसमें माझी भी था। माझी से ऐसे भी मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ननिहाल गोरख में है, मेरा संध्यान कुमना में है, मेरी बहन कोड़ा में है थी, अब तो नहीं रही। मेरी बुआ भी इसी क्षेत्र में है। लेकिन निर्णय लेने के पहले जब मुझे प्रस्ताव आया पार्टी से कि आप माझी से चुनाव लड़िए, तो मैं माझी का जो जातीय समीकरण है उसको पर भी मेरा ध्यान गया। तो देखा कि 4 से 5% यहाँ हमारे गौड़ भाई हैं। तो मैंने सोचा ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, क्यों न मैं माझी से ही आपके बल पर चुनाव लड़ूं। और तभी मैंने निश्चित किया कि मैं, जहाँ हमारे गौड़ भाई 5% है, कम लिखाया गया है, फिर भी 5% है सरकारी आंकड़ों में, तो क्यों न मैं अपने हमारे पुराने सहयोगी और उनसे इतना बड़ा साथ 20 वर्ष से हम आपके समाज से जुड़े हुए हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम उठा है, मैं बूते भर आपकी लड़ाई लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। आप मैं चुनाव जीतूं या न जीतूं, आपकी लड़ाई में लड़ता रहूंगा। 2-3 आपकी मुख्य समस्याएं बहनों आप समझ लीजिए। रोस्टर जो बनाया गया है वो बहुत डिफेक्टिव है। रोस्टर में आप लोग शेड्यूल ट्राइब हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो रोस्टर बनना चाहिए, कम से कम 3%, 4% आपका होना चाहिए रोस्टर में। और आपका रोस्टर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है कि आप 2% का भी आप हकदार नहीं बनते हैं। इसलिए आप लोग, ये टेक्निकल बात है, लीगल बात है। अब दूसरी लड़ाई हम लोग को लड़नी है कि रोस्टर को बदल के शेड्यूल ट्राइब के रोस्टर में जो गौड़ समाज का है, इसका रोस्टर बदला जाए तो इसमें सरकारी नौकरी आपको ज्यादा मिलेगी। और आपको 1% का रिजर्वेशन मिला है। ये बिल्कुल ही गलत है। आपको कम से कम 2 या 2.5 या 3%, तो मिनिमम 3% का जो हर हालत दरकार है, 5% तक का भी आपका हक बनता है। तो आपके रिजर्वेशन के परसेंटेज को, जैसे शेड्यूल ट्राइब का बढ़ा, जैसे ओबीसी का बढ़ा, जैसे शेड्यूल कास्ट का बढ़ा, तो शेड्यूल ट्राइब का भी कम से कम 1 से 2 तो कर देना चाहिए। 3 नहीं किया तो 2 भी तो करना चाहिए। आपको जहां का तहां रख दिया। ये मोदी जी की सरकार और जो अभी सरकार है नीतीश जी की, या राजद वाले भी आपको बराबर आपका कभी हक नहीं दिए हैं। आपका हक कोई देगा तो प्रशांत किशोर जी देंगे, जो कहते हैं कि जिसकी जितनी जनगणना है उसको सबका समान
वितरण करेंगे, समान सरकार में उनका स्थान देंगे, समान का फल भी आपको समान मिलेगा। आपको समाज में समरसता लाना है और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी को भी न्याय दिलाना है। तो जन स्वराज को वोट दीजिए इस बार, और जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आपका बहुत सारा समस्या स्वतः से हो जाएगा। उसमें हम लोग को कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो आपके तत्काल लड़ाई है, जो 20 साल से मैं लड़ रहा हूं, आपको शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को ही कि आप शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसके लिए मुकदमा किया गया है, आपको मालूम है। और ये मैडम और आपके अन्य नेतागण जो यहाँ बैठे हुए हैं सतत पर सिर रहे हैं, और मैं कानूनी रूप से करीब 15-20 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत लोग आए, बड़े वकील आए, बहुत डिफिकल्ट जज भी आए, लेकिन मैं आपका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस हिलने नहीं दिया हूँ, अभी तक बरकरार रहा हूँ। और आगे मेरी लड़ाई है कि आपको रिजर्वेशन का कैसे परसेंटेज बढ़ा दिया जाए। तो आप लोगों से मेरा काम है, यदि मैं विधायक हो गया ये काम आसान हो जाएगा, यदि विधायक में हो गया यह काम आसान हो जाएगा। लेकिन न भी हुआ तो भी ये काम मैं कोर्ट के माध्यम से आपको कराऊंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं ये कहता हूँ, आज विशेष बात नहीं बोलूंगा। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ने का मनसा बना लिया है। हमारी पार्टी चाहती है, प्रशांत जी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हमारे मनोज भारती जी जो अध्यक्ष है, जो शेड्यूल कास्ट है, वो भी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो हमारा कहना है कि मैं अब मन बना लिया हूँ, और जब मैं पार्टी के हर बड़े समिति में, बड़े कमेटी में मैं उपाध्यक्ष हूँ, बिहार का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो हम समझते हैं कि टिकट करीब हमारा तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मांझी से मैं तो टिकट बांटने वाला मैं हूँ, उस कमेटी में जो बिहार का तमाम टिकट बटेगा, मेरा टिकट ऑलमोस्ट समझिए 99.9% समझिए 99% तय है। और मैं चुनाव मन भी बना दिया है, कंसेप्ट भी दे दिया है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपसे निवेदन है कि आपका समाज का 5% 4% जो वोट है दाऊदपुर में, उसकी व्यवस्था आप करें। वो वोट जनसुराज या ना जनसुराज तो YB गिरी को लोग दें। मैं आपसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी आपकी सेवा करूंगा, आपकी मदद करूंगा, और आपको आपके हक को ये जो राजद वाले हैं, जो भाजपा वाले हैं, जो छीन रहे हैं, इसको मैं छीनने नहीं दूंगा। मेरी लड़ाई होगी, अंत तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे विधान पालिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, हर फ्रंट पर मैं लड़ाई लड़ूंगा और आपको आपका न्याय दिला के रहूंगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, समय हो गया है। और हमारी बहन जो डॉक्टर सुजाता है, ऐसा बड़ा सुचिकित्सक, ऐसा बड़ा फाइटर, ये लेडी है, किसी ने कहा कि झांसी की रानी है, तो गौड़ समाज के लिए झांसी की रानी से कम नहीं है। ये गौड़ी समाज के लिए नहीं, ये तमाम पिछड़े दलित कुचले सबका बात ये सोचती है, सबको समझती है। मैं क्या कहूँ इनके शब्द में कि आज डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, प्रोफेशनली भी बहुत व्यस्त है।